हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज, जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज में क्लास 6 एंड क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 8 के एनसीईआरटी का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 अप टू चैप्टर नंबर 6। ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आपको वो सेपरेट प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके उस लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज क्या है कि जो सिटीजन हैं स्टेट के या कंट्री के, उन सिटीजन्स को अपनी लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ एक कंफर्टेबल वे से जीने के लिए जो नेसेसरी नीड्स चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, वो उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। पब्लिक फैसिलिटीज मीन्स जिन्हें प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी है दैट इज विद द गवर्नमेंट, दैट इज विद द अथॉरिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज में वो सभी नेसेसिटीज आ जाएंगी, जैसे हमें कंफर्टेबली जीने के लिए सबसे पहले जरूरी है वाटर, पानी। अब पानी जब कहाँ से मिलेगा, पूरी सिटी को, पूरी स्टेट को कहाँ से मिलेगा, ये प्रोवाइड कराने की जिम्मेवारी किसकी है? इट इज विद द गवर्नमेंट। उसके बाद आता है सैनिटेशन, साफ सफाई की। हेल्थ, अगर कोई महामारी फैल रही है तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर दवाई मिले, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो। ये सब पब्लिक फैसिलिटीज हैं जिन्हें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट के साथ होती है, सरकार के साथ होती है, जिसे आप चुनते हैं। चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, कोई और गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर, बट ये पूरे लोगों को, सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। इन्हीं पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जिस पब्लिक फैसिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है दैट इज वाटर, पानी। एंड स्टार्टिंग में ही ये एक्सप्लेन किया गया है और ये सब हम जानते भी हैं कि अभी इस वक्त वर्ल्ड एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, दैट इज वाटर शॉर्टेज। मैक्सिमम एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये चीज देखी जा रही है और इंडिया में तो ये चीज बहुत ज्यादा पीक पे है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से ये जो बेसिक फैसिलिटी है उसका जो डिलीवरी है वो नहीं बढ़ रही। सो वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा, जो खासकर समर के सीजन्स में ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाती है। अगर हम देखें म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, जो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिटीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ और विलेज की होती है पंचायत के पास। तो सिटीज़ में पानी सप्लाई करना उसकी जिम्मेदारी आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास। फाइन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है चेन्नई स्टेट का। चेन्नई सिटी में पानी की सप्लाई की जो आप कहें पानी की सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप रिच पर्सन्स की बात करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, दे कैन गेट देयर वाटर, वो पानी ले सकते हैं थ्रू द वाटर टैंक्स। नॉर्मली उनके घरों में म्यूनिसिपल सप्लाई भी होती है, इन केस कभी शॉर्टेज हो जाए तो वो वाटर टैंक परचेज कर लेते हैं और अपनी नीड को फुलफिल कर लेते हैं। जहां बात आती है मिडिल क्लास की, उन्हें भी ऑल्टरनेट डेज पे म्यूनिसिपल सप्लाई मिलती है एंड कुछ ने बोरवेल्स जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाता है, हैंडपंप सॉर्ट ऑफ, वो खुदवाए गए होते हैं ताकि जब भी उन्हें नीड हो वो अंडरग्राउंड वाटर को ले लें। बट क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा कंटैमिनेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा प्रदूषित मिल रहा है, तो उसके लिए वो घरों में लगा लेते हैं वाटर फिल्टर, ताकि वो जो अपनी नीड है पानी की उसे फुलफिल कर सके। ठीक है, तो अपर क्लास को म्यूनिसिपल सप्लाई भी है और जब नहीं हो पाती तो वो वाटर टैंक परचेज कर लेते हैं। मिडिल क्लास बोरवेल्स के थ्रू अपनी नीड को फुलफिल कर पाते हैं। बट जब बात होती है पुअर पीपल्स की, गरीब लोगों की, ना ही उनके पास म्यूनिसिपल सप्लाई पहुंचती है, ना ही वो वाटर टैंक या बोरवेल अफोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वाटर शॉर्टेज से, वाटर क्राइसिस से, वो हैं पुअर लोग, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है पब्लिक फैसिलिटीज की, इसकी तरफ ध्यान जो है स्टार्टिंग के स्लाइड्स में किया गया है। फाइन, सो पुअर पीपल के पास ना ही नीदर दे हैव एक्सेस
nor they can afford, ना ही उनके पास एक्सेस है म्यूनिसिपल सप्लाई का और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं बोरवेल या वाटर टैंक्स को। फाइन, ये पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है ये वेरिएशंस जो क्लासेस के बेस पे बेसिक नेसेसिटी पे देखी जाती हैं। ठीक है, नाउ यस, नाउ वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इसे जाने, पॉलिटिकली भी एक ये बहुत जो है मुद्दा बना रहता है पानी का, ये क्यों है। सबसे पहले इसका रीजन है कि जो डेली नीड है, वाटर इज रिक्वायर्ड ऑन अ डेली बेसिस। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ओकेजनली चाहिए, ये डेली बेसिस पे चाहिए। एवरी डे एवरी पर्सन रिक्वायर्ड नीड, हर काम के लिए पानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है कि डेली नीड है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज। सेकेंड, खाली पानी ही नहीं बट सेफ एंड क्लीन वाटर। सिर्फ पानी मिलना ही जरूरी नहीं है कि आपको अगर 180 लीटर वाटर की जरूरत है तो वो आपके घर सप्लाई किया जा रहा है, बट इसके साथ वो पानी क्या साफ है, पीने के योग्य भी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट आता है वाटर बॉर्न डिजीज का, जो हमारे देश पे बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। कॉलेरा बोल लीजिए, डायरिया बोल लीजिए, टाइफाइड बोल लीजिए, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज विच इज बिकॉज ऑफ कंटैमिनेटेड पानी पीने की वजह से, कंटैमिनेटेड पानी का इस्तेमाल करने की वजह से खाने में ये डिजीज होती है और हमारे देश पे पीक पे होती है। जब भी कभी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है, वाटर क्राइसिस आता है, ये डिजीज और ज्यादा फैलती है। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू भी बनता है बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स, क्योंकि वो एक तो रोज चाहिए, दूसरा सिर्फ पानी नहीं, वो स्वच्छ भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए, और तीसरा उनसे होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करना। इसीलिए हर बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में पानी को फंडामेंटल राइट का पार्ट बताया है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, दैट इज राइट टू लाइफ, जीने का हक, उसी में आता है राइट टू हैव सेफ वाटर, क्लीन वाटर। ठीक है, राइट टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सेफ एंड क्लीन वाटर, ये भी पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट का। ठीक है, इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ अवर फंडामेंटल राइट जो हमें आर्टिकल 21 के अंदर मिलता है, दैट इज राइट टू लाइफ। तो राइट टू हैव क्लीन एंड सेफ वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2007 की जजमेंट में, 2007 की जजमेंट में, 2007 में आंध्र प्रदेश से एक विलेजर ने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा था रिगार्डिंग कि वहां पे जो पास में इंडस्ट्री है वो अपना सारा आप बोले जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिस्चार्ज करती है नियर बाय रिवर में, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कंटैमिनेट हो रहा है, तो पीने के लिए उन्हें साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। और इसी की जजमेंट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये कहा था, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि राइट टू हैव क्लीन वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। पानी मिलना, साफ और स्वच्छ पानी मिलना इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये हर एक का मौलिक अधिकार है, हर सिटीजन का, इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। कौन फाइनेंशियली कितना वेल ऑफ है, कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, उसके बिना हर एक को हक है पानी का। यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताया, जिसमें इस चैप्टर में जिस जजमेंट का बारे में बताया गया दैट इज 2007 जजमेंट, जो कि दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इन रिस्पॉन्स टू द लेटर जो आंध्र प्रदेश के एक विलेजर ने लिखा था रिगार्डिंग कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पास में खुली थी उसके पॉल्यूटेंट्स निकालने की वजह से हो रहा था। फाइन, क्लियर है? ओके,
सो पब्लिक फैसिलिटीज में पानी के साथ साथ और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं जो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती हैं हर नागरिक के, जैसे सफाई, हेल्थ, एजुकेशन। ये सब भी इंसान को, एक सिटीजन को जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब फैसिलिटीज़ को अपने हर सिटीजन को प्रोवाइड कराए। अब सरकार का इन चीज़ों में क्या रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ही क्यों जिम्मेवार है इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए, अगर पानी की हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, कि वाटर सप्लाई की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो सप्लाई कराती है। अगर गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी ना ले तो ये जिम्मेदारी किनके पास जाएगी? प्राइवेट सेक्टर के पास, है ना। अगर गवर्नमेंट वाटर सप्लाई नहीं कर रही है, जिस तरह से रिच पीपल, अगर पानी म्यूनिसिपल सप्लाई कम हो जाती है तो वो वाटर टैंक खरीद लेते हैं, वो प्राइवेट वाटर टैंक्स को खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि हर सिटीजन को पानी उन्होंने सप्लाई करना है, तो क्या होगा? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है फॉर प्रॉफिट। उनका मकसद होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। तो अगर वो वाटर सप्लाई करेंगे तो वाटर का जो प्राइस होगा दैट विल बी राइज, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपना, आप देखिए जो भी वाटर बॉटल्स मिलती हैं, बिस्लरी की वाटर बॉटल्स, मिनरल पानी जो मार्केट्स में बिकता है, आप उसका प्राइस देख लीजिए। क्योंकि कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स भी करती हैं, जो ऑलरेडी हम क्लास 7th में देख चुके हैं। मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा होता है वो सब वो अपने प्रोडक्ट को बेच के निकालते हैं। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक फैसिलिटीज की जिम्मेदारी दे दी जाए तो जो भी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो इकोनॉमिकली वीक हैं वो इन फैसिलिटीज को कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप हेल्थ का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ आप, ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि वहाँ जाके बेशक टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लेकिन जो मेडिसिन का, दवाइयों का जो खर्चा होगा या टेस्ट का जो खर्चा होगा वो मिनिमल होता है। लेकिन उसी के कॉन्ट्रेरी अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका रिसेप्शन बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से अटेंड किया जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन जो खर्चा होगा इलाज का दैट विल बी वेरी हाई, वो आउट ऑफ द पॉकेट होगा। और हमारे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है बहुत मुश्किल से अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाती है, ऐसे देश में पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए तो सबका विकास होना मुश्किल हो जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ जो टारगेट हमारा देश लेके चलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है? सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ लेके बढ़ना। ये नहीं है कि सिर्फ रिच आर गेटिंग रिचर और पुअर आर गेटिंग पुअरर, नहीं, सबको साथ लेना। अगर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका फायदा जो है हर सेक्शन को मिलना चाहिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज में जो चीजें आती है, सैनिटेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर है, इस पे सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। दैट्स वाई जो ये पब्लिक फैसिलिटीज है, वाटर है, इनकी जो जिम्मेदारी है दैट कम्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इन सब चीज़ों को वो खुद प्रोवाइड करे ताकि कॉस्ट को कम रखा जाए और हर एक पर्सन उसे अफोर्ड कर सके। अब पॉइंट ये आता है कि इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सा खर्चा होता है। अब अगर पानी की सप्लाई करनी है तो टैप्स कंस्ट्रक्ट करने, पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट करनी, पानी को क्लीन करना है, सो ये सब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो हॉस्पिटल्स बनाने हैं, मशीन्स चाहिए, इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ से लाती है? हाउ द गवर्नमेंट गेट मनी? तो उनके दो तरीके होते हैं, फ्रॉम टू वेज। यहाँ पे इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि गवर्नमेंट का जनरली जो बजट अनाउंस होता है फरवरी में हर साल, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ कहाँ से उनको पैसा आ रहा है और किन किन चीज़ों में वो पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, द रेवेन्यू इज
द मनी फ्रॉम वेयर द मनी विच गवर्नमेंट गेट्स, मनी जो गवर्नमेंट लेती है वो कहां कहां से आता है? फर्स्ट टैक्स, टैक्स जो हम सब पे करते हैं, इसमें इनकम टैक्स भी आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, जीएसटी, सब हर तरीके का टैक्स इसके इंक्लूड होता है। सेकेंड आ जाते हैं फीस, फीस जो चार्ज की जाती है। अब आपके घर में अगर म्युनिसिपल वाटर सप्लाई होती है तो एनुअली आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, दैट इज द मनी जो गवर्नमेंट के पास जाती है, जो इन टर्न यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जो चार्जेस, जो फीस वो अपनी पब्लिक फैसिलिटीज देने के लिए लेती है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन स्लिप कटवाते हैं तो वहां पे चार्जेस लिए जाते हैं, मिनिमल चार्जेस होते हैं बट दे टेक, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के आप बोले वाटर के, दिस ऑल हाउस के, हाउस रेंट, ये सब चार्जेस लिए जाते हैं जो वर्क करते हैं एज अ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होते हैं वो, ठीक है। कुछ आते हैं बोरोइंग से, जो उधार गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो बैंक से लिए जाते हैं बोरोइंग्स, इन सब तरीके से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है जो वो इन टर्न यूज करती है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है, फाइन। अब इन्हीं चीजों से जो पैसे आए हैं उनको कहां कहां खर्च किया जाएगा? इनसे वो सब्सिडीज भी देते हैं। सब्सिडीज क्या है? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको चीजें कम दामों पे मिलती है, जो मार्केट रेट होता है उससे कम पैसे पे मिलती है, ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। सब्सिडी पे फूड भी मिलता है, फार्मर्स को सब्सिडी पे फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, बिजली दी जाती है। तो ये सब्सिडी का खर्चा कहाँ से किया जाता है? इसी रेवेन्यू से जो पैसे आते हैं वो सब्सिडी में भी जाते हैं। जो पेंशन्स वगैरह स्कीम्स जो चलाई जाती हैं, आप देखते हैं स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, सरकारें बहुत सी स्कीम्स निकालती हैं जिससे वो वैक्सीन प्रोवाइड कर रही हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, ओल्ड एज को पेंशन दे रही हैं, डिसेबल्स को पेंशन दे रही हैं। वो सभी स्कीम का जो एक्सपेंडिचर है वो भी यही जो रेवेन्यू आता है उसी से जो पैसे होते हैं उनसे वो जो स्कीम्स पे भी खर्चा करते हैं, फाइन। उसी के साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है दैट इज ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द रेवेन्यू जिसको आप ब्रॉडली डिवाइड करते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और इस साइड पे आ गया एक्सपेंडिचर, जो खर्चा गवर्नमेंट का होता है। ये ब्रॉडली खर्चा बताया है, इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कहां कहां पे होता है। इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा किया जाता है, जो गवर्नमेंट उधार लेती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस उधार को रीपे करने के लिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी एक्सपेंडिचर होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो मैंने आपको बताया कि स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, उस स्कीम्स का जो खर्चा होता है, पेंशन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज हो गया, अब डिफेंस के लिए नई नई मशीनरी ली जाती है, हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाते हैं, टैंक्स खरीदे जाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन पेंशन्स पे करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो बोरिंग्स आ गया, जो उधार गवर्नमेंट लेती है, लायबिलिटीज उधार लेती है, जो इनकम टैक्स आ गया जो हम पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी आ गया, कस्टम ड्यूटी जो बाहर से चीजें आ रही हैं उस पर जो टैक्स लगाए जाते हैं। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू, क्लियर है। सो जो गवर्नमेंट हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं उनके लिए वो पैसे कहाँ से लेती हैं? दीज आर द सोर्सेस, ठीक है। और गवर्नमेंट ही क्यों पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दी जाएगी तो प्राइस राइज हो जाएगा और सबको वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पाएगी, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सबका साथ सबका विकास का जो टारगेट है हमारा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज, क्या पानी सबको अवेलेबल है? क्या एवरीबडी हैज एक्सेस टू द वाटर और सेम एक्सेस टू द वाटर? तो मैं जैसे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि जो हायर क्लासेस के हैं वो तो अगर उनको म्युनिसिपल सप्लाई नहीं भी आ रही, देन ऑल्सो दे कैन हैव वाटर फ्रॉम द वाटर टैंक्स, ठीक है। अगर हम अर्बन वाटर कमीशन की रिपोर्ट की बात करें
अर्बन वाटर कमीशन। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एक सिटी में हर पर्सन को डेली 138 लीटर ऑफ वाटर चाहिए पर डे, 138 लीटर ऑफ वाटर। स्लम एरिया में दिस रिक्वायरमेंट और दिस सप्लाई गेट रेड्यूस टू अबाउट 20 लीटर, ठीक है। और वही अगर होटल्स की बात करें तो इट इज 1600 लीटर। यहीं पे आप वेरिएशन देख लीजिए कि सिटी में एक घर में अराउंड इतना पानी सप्लाई किया जाता है पर पर्सन, वहीं आप देखें स्लम में 20 लीटर यानी कि अराउंड 2 बकेट्स, एक पर्सन का सिर्फ 2 बकेट, और होटल में एक नॉर्मल होटल में 1600 लीटर तक का पानी यूज किया जा रहा है। तो यहीं पे आप देखिए कितनी वेरिएशन है, कितनी इनइक्वालिटी है। जहां पानी है वहां बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, जहां अफोर्ड कर सकते हैं वहां बहुत वेस्टेज हो रही है, और जहां अफोर्ड नहीं कर सकते वहां जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भी पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पे लोगों को बहुत दूर, राजस्थान में ऐसी जगहें हैं जहां लोगों को बहुत दूर जाके पानी फेच करना पड़ता है, और अगर वो पानी लाएं भी तो वो पानी इतना कंटेमिनेटेड होता है कि पीने लायक नहीं होता, ठीक है। और जो म्युनिसिपल सप्लाई है वो उनकी नीड को मीट ही नहीं कर पाती है, ठीक है। आज भी मैक्सिमम सिटीज़ में म्युनिसिपल सप्लाई आधी से कम सिटी का ही नीड फुलफिल कर पाती है। ऑल्टरनेट डेज पे वो सप्लाई आती है और वो भी फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है। सो मनी इज़ द वेरी मेन फैक्टर इन दिस, क्योंकि जो अफोर्ड कर पाते हैं वो तो परचेज कर लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो अपनी बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है। सो वाटर, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वाटर शॉर्टेज इज एवरीवेयर। दूसरा, जो पानी अवेलेबल है वो अनफिट है, कंटैमिनेटेड है, ठीक है। जो अवेलेबल भी है वो कंटैमिनेटेड है, अनफिट है, ठीक है। तीसरा, अनइक्वल एक्सेस है, जिसका रीजन आप पॉवर्टी भी लगा सकते हैं, लोकेशन भी लगा सकते हैं, ऑल दीज आर रीजंस। अनइक्वल एक्सेस है, ठीक है। और जहाँ पे पानी, बिकॉज वाटर जो है फार्मर्स को सप्लाई किया जाता है, सब्सिडाइज वे पे सप्लाई किया जाता है, क्योंकि उनको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए चाहिए होता है, तो आसपास के लोग फार्मर्स से पानी ले लेते हैं, और जिसकी वजह से वो जो अंडरग्राउंड वाटर है ना बहुत हाई लेवल पे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो भी नीचे जा रहा है। जब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पानी अंडरग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा और उतनी तेज़ी से वो रिप्लेनिश नहीं होगा। अब ज़मीन के नीचे पानी कहाँ से जाएगा? बारिश से ही जाएगा, और बारिश से भी तब जाएगा जब ज़मीन उसे एब्जॉर्ब कर पाएगी। हर जगह कंक्रीटाइजेशन हो चुकी है, कंक्रीट हो गया, कच्ची ज़मीन बची ही नहीं है, तो ग्राउंड, और बारिश भी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज उतनी इरेगुलर वे में हो रही है, जहाँ होती है वहाँ पे वो ज़्यादा बह जाती है, क्योंकि नीचे पेड़ नहीं रहे हैं जो एब्जॉर्ब कर पाए, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। और एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन की वजह से, एक्सेसिव अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से जो ग्राउंड वाटर का टेबल है वो बहुत नीचे चला गया, इतना डाउन कि अब वहां से पानी कुछ टाइम आएगा कि वाटर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, विच आर फेसिंग टूडेज वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये वर्ल्ड में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, ठीक है। ओके, सो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है, हमने हर चैप्टर में किसी ना किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की है। 17 टोटल है, जिसका टारगेट है 2030 तक अचीव करना पूरे वर्ल्ड को, जहाँ पे इंक्लूसिविटी की भी बात की गई है, इक्वालिटी की भी बात की गई है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की भी बात की गई है। तो SDG 11 कहता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। Communities. Sustainable means
सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी मतलब इस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि आज तो वो हमारे नीड्स को फुलफिल करें बट फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उन्हें बचाया जा सके। तो सस्टेनेबल सिटीज का रोड मैप लेके हमें चलना है, हमें सिटीज को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, रिस्ट्रक्चर करना है ताकि वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करते हुए फ्यूचर जनरेशन को भी बचा सके। इसीलिए मॉडर्न वे में जितनी भी सिटीज़ को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा जा रहा है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, जिसके थ्रू जितनी भी जो सिटी की डिमांड है वाटर की वो उससे मीट हो पाए और वाटर वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके, रीयूज हो वाटर का, सीवेज ट्रीटमेंट से वाटर को बार बार इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है एंड दिस आर द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, ओके। नाउ अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी मैक्सिमम हर जगह पे गवर्नमेंट ही वाटर सप्लाई करती है। जहां पे एग्जांपल दी गई है एक कंट्री की, दैट इज बोलीविया, जहां पर थोड़ी देर के लिए प्राइवेट सेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जिसकी वजह से प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया और वहां पे प्रोटेस्ट होने लग पड़े। उसी तरह से एक सिटी है इन द ब्राज़ील, दैट इज पोर्टो एलिगेर, जहां पर गवर्नमेंट ने पूरी सप्लाई मेंटेन की है जिससे वो लोगों की नीड को फुलफिल करने में जो है कैपेबल हुए हैं। एवरेज प्राइस को बहुत कम रखा गया है और गवर्नमेंट जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उसे वो वाटर सप्लाई पे ही यूज करती है। ठीक है, सो पोर्टो एलिगेर की गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया रखा है? पहला तो उन्होंने जो प्राइस है वाटर का वो मिनिमम रखा है। मैं यहां लिखती हूं, ओके। इट इज अ सिटी इन ब्राजील, आरी और ओके जी है ये, इट्स जी, ओके। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ वाटर इज लेस। दूसरा, जितना भी प्रॉफिट गवर्नमेंट अर्न करती है प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, उसे पानी लोगों को सप्लाई करने में यूज किया जाता है। साथ में ही जितनी भी स्कीम्स बनाई जाती हैं, स्कीम्स में जो पब्लिक है वो फुल पार्टिसिपेट करती है इन द स्कीम्स ऑफ वाटर सप्लाई। जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है उनमें लोगों की पूरी भागीदारी होती है। इट इज अ एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड जहां पे गवर्नमेंट इस बेसिक पब्लिक फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचाने में सक्सेसफुल रही है इन अ वेरी गुड वे। सबको प्रॉपर वे में इस फैसिलिटी को पहुंचाया गया है एट अ लो प्राइस, लोगों का भागीदारी रही है स्कीम्स में बनाने में। तो दैट इज अ एग्जाम्पल। और बोलीविया इस चीज़ का एग्जाम्पल है जहां पे प्राइवेट सेक्टर को देने की वजह से जो प्राइस राइज हुआ और लोगों तक उनकी नीड नहीं पहुंची और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। सो दीज आर द टू केस स्टडीज जिससे इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट अगर सप्लाई करवाए पब्लिक फैसिलिटीज की, सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में बहुत सी स्कीम्स चलाई गई हैं जिसमें हर घर जल, जो टारगेट है कि हर घर में टैप के थ्रू पानी को पहुंचाया जाए, जो आता है हमारे जल जीवन मिशन के अंडर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि हर एक घर में अराउंड 2024 इसी साल तक का टारगेट है कि हर एक घर में टैप के थ्रू वाटर सप्लाई पहुंचाई जाएगी। सेकेंड, अगर आप सैनिटेशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ताकि सबको टॉयलेट फैसिलिटीज हर एक विलेज में, हर एक घर में, हर सिटी के घर में, विलेज के घर में पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है ताकि ये जो बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ है उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अब बहुत से चेंजेस के बाद बहुत सी सिटीज़ कैपेबल भी हुई हैं। अगर आप चेन्नई की एग्जांपल लें आज की डेट में, तो चेन्नई ने वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अपनी सिटी के लोगों की जो नीड है उसे फुलफिल करने में कैपेबल रहे हैं। हैदराबाद जैसी सिटी की अगर आप बात करें तो हैदराबाद की सिटी ने भी जो कवरेज है अपनी वाटर सप्लाई की उसे बढ़ाया है।
ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा करके उन्होंने जो कवरेज है जहाँ तक वो पानी को सप्लाई कर सकते हैं उसे बढ़ाया है। मुंबई सिटी ने भी जो है अपनी वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया है। सो देयर आर इम्प्रूवमेंट इन द सिटीज़, क्योंकि सस्टेनेबल सिटी का टारगेट लेते हुए सिटीज़ उस तरफ बढ़ रही हैं और जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सस्टेनेबल तरीका उसका खोज रही हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसमें एक और स्कीम मैं आपको बताऊंगी, दैट इज सक्षम आंगनवाड़ी। ये स्कीम है जहां पे जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सेंटर है उनको रेनोवेट किया जा रहा है, रिजुविनेट किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, और वहां पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हर जगह पे इंस्टॉल किया जा सके, ताकि जो वाटर की नीड है वो वहीं से उनकी फुलफिल हो पाए। तो बहुत ध्यान से गवर्नमेंट भी इस ओर अग्रसर है कि क्योंकि वाटर शॉर्टेज एक ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि वाटर लिमिटेड, जो पीने का पानी है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है, नीड डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से लोगों की नीड को फुलफिल किया जा सकता है? वो मैक्सिमम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके, रीयूज़ करके और मिनिमाइज करके वाटर वेस्टेज को। सो ये सब क्राइटेरियाज है जिनके थ्रू जो वाटर की नीड है उसे फुलफिल किया जा सकता है। फाइन। सो आज इस चैप्टर में हमने पढ़ा, यस, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 भी बताया गया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द सेक्शन ऑफ मार्केट, जहाँ पे ये बात हुई है कि हमें जब भी कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई है, कहीं उसमें चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, कहीं उसमें एनिमल्स के साथ कोई एट्रॉसिटीज़ तो नहीं हुई हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं हुआ है उसे बनाने के लिए, क्योंकि एज अ कंज्यूमर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक हो और बाकी जो है ऑर्गेनिजम्स उनके लिए भी सही हो, ठीक है। तो डिमांड जैसी होगी प्रोडक्शन भी वैसी होगी और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट भी वैसा होगा। तो वी नीड टू हैव बी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। इस चैप्टर में हमने आज डिटेल में पढ़ा व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़, और जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनको हमारे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की क्यों है, प्राइवेट सेक्टर की क्यों नहीं है, और गवर्नमेंट इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को हमारे तक पहुंचाने के लिए जो पूरा एक्सपेंडिचर है, जो पूरे पैसे हैं, वो कहाँ से अर्न करती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज चैप्टर। मिलेंगे नए चैप्टर में, नए वीडियो लेक्चर में, नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।